चलिए जानते हैं वुमेन्स राइट्स को स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कौन सा लॉ करता है, इंडियन लॉ या फिर इस्लामिक लॉ। पहले बात करते हैं इंडियन लॉ के मुताबिक। बात करते हैं विमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी की। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के मुताबिक औरत को संपत्ति में बराबर का हिस्से का अधिकार है, चाहे फिर वो डॉटर हो या फिर विडो। अब बात करते हैं राइट टू कंसेंट इन मैरिज की, यानी कि औरत की शादी में रजामंदी की क्या वैल्यू है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 5 और सेक्शन 12 के मुताबिक अगर किसी औरत की शादी उसकी रजामंदी के बगैर करा दी तो वो शादी वॉइडेबल होगी, यानी उस औरत के पास ऑप्शन होगा कि वो कोर्ट से डिक्री लेकर उस शादी को खत्म करा सकती है। अब बात करते हैं राइट टू मेंटेनेंस एंड डिग्निटी की। तो सीआरपीसी की सेक्शन 125 जो कि अब बीएनएसएस की सेक्शन 144 है, उसके मुताबिक वाइफ चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या कोई भी हो, हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। यहाँ तक कि अपने डाइवोर्स के बाद भी जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं हो सकती तब तक उसका पहले वाला हस्बैंड ही उसको मेंटेनेंस यानी कि उसका पालन पोषण करेगा। इससे रिलेटेड एक लैंडमार्क केस भी है, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम केस 1985 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि सेक्शन 25 ऑफ सीआरपीसी जो कि बीएनएसएस का 144 है, एक सेक्युलर प्रोविजन है। ये इंडिया के हर एक सिटीजन पर लागू होता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। अब देखते हैं इस्लामिक लॉ वुमेन्स राइट्स के बारे में क्या कहता है। पहले बात करते हैं वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी की। तो कुरान शरीफ की सूरह निसा की आयत नंबर 7 और 11 के मफहूम के मुताबिक औरत के लिए इनहेरिटेंस का अपना हिस्सा फर्ज कर दिया गया है और कोई उससे ये छीन नहीं सकता। यहाँ तक कि इस्लामिक लॉ के मुताबिक बाप की प्रॉपर्टी से सिर्फ बेटों को ही नहीं बल्कि बेटियों को भी हिस्सा देना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं राइट टू कंसेंट इन मैरिज। निकाह के मामले में औरत की रजामंदी के बारे में हम हदीस से समझते हैं। सही अल बुखारी की हदीस नंबर 5136 के मुताबिक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत पहले शादीशुदा थी उसकी दूसरी शादी उससे मशवरा किए बगैर नहीं की जा सकती, और जिस औरत की शादी पहली दफा हो रही है उसकी शादी उसकी इजाजत के बगैर नहीं की जा सकती। इसी तरह सही अल बुखारी की हदीस नंबर 6946 के मुताबिक हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर औरत शर्म के मारे चुप रहे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी खामोशी ही उसकी रजामंदी है। तो इन हदीस से पता चलता है कि औरत की रजामंदी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं राइट टू मेंटेनेंस एंड डिग्निटी। तो कुरान शरीफ की सूरह अल बकरा की आयत नंबर 233 और सूरह अन-निसा की आयत नंबर 19 के मफहूम के मुताबिक हस्बैंड पर फर्ज है कि वो अपनी वाइफ का खर्चा उठाए और उसको इज्जत से ट्रीट करे। तो चाहे आप इंडियन लॉ देखें या फिर इस्लामिक लॉ, दोनों ही सिस्टम्स ने वुमन को स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन में रखा है। तो क्या आपको इन राइट्स का पहले से पता था? कमेंट करके बताएं।